हेलो, कैसे हो? सब बढ़िया। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जितने भी बच्चे लोग आप लोग बिहार बोर्ड में इस बार यानी कि 2022 का जो एग्ज़ाम होगा उसमें जो मैथ्स का एग्ज़ाम होगा वो 100 मार्क्स का जो मैथ्स का एग्ज़ाम होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। 50 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव, 50 मार्क्स का सब्जेक्टिव। तो कौन कौन से टॉपिक आपको मैथ्स में सबसे ज़्यादा पढ़ना है जिससे आप लोग बिहार बोर्ड में 80 मार्क्स ला सकते हो आसानी से, और 90 तो ला ही सकते हो अगर थोड़ा और अपना मेहनत दिखाओगे आप लोग। 87 मार्क्स कम थोड़ा ही होता है, बहुत होता है रे। तो आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि कैसे आप लोग कौन कौन से टॉपिक मैथ में है जो आप पढ़ोगे तो 80 मार्क्स ले आ सकते हो। ओके, तो पहले इस वीडियो में मैं ये बताने की कोशिश करूंगा कि तुम लोगों को कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है जो धांसू टॉपिक्स होता है, जो हम लोग पढ़े थे बिहार बोर्ड से भी, मैं भी एग्जाम दिया था। जो धांसू धांसू टॉपिक्स है जिसे पढ़ के आप लोग अच्छा मार्क्स 80 मार्क्स तो आसानी से स्कोर कर लोगे। तो उन टॉपिक्स को ध्यान से पढ़ोगे तो आएंगे मार्क्स। ओके, तो चलो हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले जो चैप्टर है वो है रिलेशन एंड फंक्शन। जिन लोगों को नहीं पता है किताब उल्टा लो, बुक होगा आपके पास, देखो ना रे। क्या मतलब देखो यार, बिहारी बंदा आपको बिहार बोर्ड के लिए सजेशन दे रहा है और आप लोग सपोर्ट नहीं करोगे तो कैसे होगा। तो सब्सक्राइब जरूर करो यार, सब्सक्राइब नहीं करते हो आप लोग। सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो और कौन कौन से टाइप की वीडियो चाहिए जो आपको हेल्प करेगा। ओके, तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले रिलेशन एंड फंक्शन को देखते हैं। देखो, रिलेशन एंड फंक्शन में क्या होता है कि आपको सबसे पहले रिलेशन में पढ़ना पड़ता है कितने टाइप्स के रिलेशन होता है। रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन, इक्विवेलेंट रिलेशन। इस तरह के टाइप्स ऑफ रिलेशन होता है जिससे क्वेश्चन बनते हैं। तो आपको इक्विवेलेंट रिलेशन जो होता है ना एक, तो वो एक रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यानी कि टाइप्स ऑफ रिलेशन पढ़ लेना अच्छे से। ओके, अब आते हैं फंक्शन में। देखो, फंक्शन में इनवर्स ऑफ फंक्शन एक टॉपिक होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं, वन वन फंक्शन, ऑनटो फंक्शन, ये सब सर्जेक्टिव बाइजेक्टिव फंक्शन, ये सब फंक्शन जो होता है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। इसके ऊपर क्वेश्चन बहुत बार आया है, हम लोग जब एग्जाम दिए थे बहुत प्रैक्टिस किए थे उसके ऊपर। तो रिलेशन एंड फंक्शन में ये सब आपको पढ़ना है। रिलेशन में टाइप ऑफ रिलेशन, फंक्शन में आपको फंक्शन कितने टाइप के होते हैं, वन वन फंक्शन, ऑनटो फंक्शन, बाइजेक्टिव, सर्जेक्टिव, ये सब जो फंक्शन जो है फंक्शन का ही टाइप है। और एक होता है इनवर्स ऑफ फंक्शन, वो पढ़ना पड़ेगा तुम्हें। ओके, तो रिलेशन एंड फंक्शन क्लियर। अब चलो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में चलते हैं। देखो, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में क्या होता है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में बहुत सारा फॉर्मूला है। उसमें एक फॉर्मूला आता है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y टाइप का। मतलब इस टाइप के जो फॉर्मूला वाले क्वेश्चंस होते हैं, आपको फॉर्मूला के ऊपर जितने भी क्वेश्चंस हैं वो प्रैक्टिस करो। जो फेमस फेमस क्वेश्चंस हैं उसे प्रैक्टिस करो। साला प्रैक्टिस नहीं करता बच्चा लोग, प्रैक्टिस नहीं करेगा तो कैसे होगा। प्रैक्टिस करो, देखो प्रैक्टिस करोगे तभी कुछ होगा। तो प्रैक्टिस अच्छे से करो, क्वेश्चंस को, फॉर्मूला को अच्छे से रिवाइज करते चलो। और इसमें क्वेश्चन आता है साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई। इस टाइप के क्वेश्चन आपको ज़्यादा मिलेंगे कि टेन इनवर्स 22/23 है प्लस टेन इनवर्स 7/21 है तो बराबर कितना होगा। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत बार मैं देखा हूँ। तो इस टाइप के क्वेश्चन प्रैक्टिस करना अच्छे से। ओके, तो ये हो गया रिलेशन एंड फंक्शन का। अब चलते हैं, देखो तीसरा हम लोग का सबसे इंपॉर्टेंट होता है मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट। तो साला मैट्रिक्स जो है ना बहुत ही आसान टॉपिक है, सबसे आसान जो मैथ्स में ना वो मैट्रिक्स है। तो मैट्रिक्स में क्या पढ़ना पड़ता है कि देखो, मैट्रिक्स में सबसे पहले मैट्रिक्स को कैसे जोड़ा जाता है, दो मैट्रिक्स को कैसे घटाया जाता है, कैसे गुना किया, भाग किया, तो ये सब होता है। उसके बाद तुम्हारा क्या होता है, मैट्रिक्स में तुमको बोलेगा कि आप मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालो। तो इन्वर्स निकालने का दो तीन तरीका होता है। एक होता है कि तुम रो कॉलम में रो मेथड जो होता है वो लगा दो, और या फिर एलिमेंट्री ऑपरेशन जिसे कहते हैं, और या फिर क्या होता है कि तुम्हें बोलेगा कि 1/a इंटू एडजॉइंट ए वाला एक फॉर्मूला वाला होता है उससे निकालो। तो इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स जितना भी मैं बता रहा हूँ ना नोट करते जाओ, ठीक है, आगे बहुत काम आएगा। तो इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स पे क्वेश्चन कभी कभी आते हैं, या फिर तुम्हें आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है, आई से जिसे डिनोट करते हैं। तो आपको क्वेश्चन मिलेगा कि एक मैट्रिक्स है ए इतना, तो इसका ए स्क्वायर निकालो। स्क्वायर ऑफ मैट्रिक्स निकालने के लिए, क्यूब ऑफ मैट्रिक्स निकालने के लिए, प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स होता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन को लगाना अच्छे से, दिमाग लगा लगा के, और प्रैक्टिस करोगे तो धांसू धांसू क्वेश्चन बनते हैं और आसानी से कर लोगे मैट्रिक्स क्वेश्चन। अब आते हैं डिटर्मिनेंट्स में। देखो, डिटर्मिनेंट में प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 6-7 प्रॉपर्टी होता है डिटर्मिनेंट का, और इसी के ऊपर तुमको क्वेश्चन दिया जाता है। डिटर्मिनेंट का ये सब क्वेश्चन अच्छे से करना। ओके, और ये सब क्वेश्चन करोगे प्रॉपर्टीज वाले क्वेश्चन तो आसानी से हो भी जाते हैं। ओके, अब देखो ये जो मैं बताया, ये जो था अलजेब्रा का पोर्शन था, उससे पहले जो था रिलेशन एंड फंक्शन, ये सब फंक्शन का चैप्टर था। अब हम लोग घुस जाएंगे किसमें, कैलकुलस में। सबसे महत्वपूर्ण जो होता है वो कैलकुलस होता है। ओके, तो कैलकुलस में तुम लोग को क्या करना है, देखो कैलकुलस में सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है तुम्हारा इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन बहुत ही बड़ा है। तो क्या करना है कि इंटीग्रेशन से पहले तुमको जो है
डिफरेंशिएशन पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पढ़ना पड़ेगा, और तब जाके इंटीग्रेशन पढ़ते हैं। तो डिफरेंशिएशन में जो है ना, डिफरेंशिएशन में तुमको मतलब पूरा आसान सब जितना भी फॉर्मूला है ना, फॉर्मूला के ऊपर ही क्वेश्चन आता है। जितने भी फॉर्मूला है ना, फॉर्मूला अगर पढ़ लिए और उसके ऊपर छोटा छोटा क्वेश्चन करो, क्योंकि डिफरेंशिएशन के ऊपर ना बहुत बड़ा बड़ा क्वेश्चन नहीं आता है। एक फेमस क्वेश्चन है जिसको देखे होगे तुम लोग कि x के पावर x, x के पावर x, x के पावर x इन्फिनिटी तक जाता है और उसका डिफरेंशिएशन बोलता है, तो y इक्वल टू लॉग लेके करते हैं उस टाइप का क्वेश्चन। तो वो क्वेश्चन आपको करना, प्रैक्टिस करना। तो ये वाला क्वेश्चन आता है, एक बार मैं देखा था, तो ये सब क्वेश्चंस आते हैं। तो डिफरेंशिएशन के फॉर्मूला के ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाता है। टेकिंग लॉग बोथ साइड वाला भी क्वेश्चन बहुत बड़ा है। ओके, अब बात करते हैं, देखो इसके बाद जो पढ़ना पड़ता है वो होता है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, जिसमें मैक्सिमम, मिनिमम, अप्रोक्सीमेशन, एरर, ये सब पढ़ना पड़ता है। तो तुमको क्या करना है कि सबसे पहले मैक्सिमम मिनिमम बहुत ही फेमस टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का, और उसके साथ साथ जो है तुम्हारा एरर से भी कभी कभार क्वेश्चन आता है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। तो मैक्सिमम मिनिमम अच्छे से पढ़ना, और तुमको जो है ना मैक्सिमम मिनिमम से क्वेश्चन डायरेक्टली मिल जाता है। देखे होगे कि वॉल्यूम इतना बढ़ रहा है, ये उतना बढ़ रहा है, तो इसमें मैक्सिमम कितना होगा, मिनिमम कितना होगा, तो ये सब क्वेश्चन। या फिर देखे होगे कि एक क्वाड्रेटिक या क्यूबिक इक्वेशन दिया रहता है और उसका बोलता है मैक्सिमा किस पॉइंट पे होगा, मिनिमा किस पॉइंट पे होगा, पॉइंट ऑफ मैक्सिमम, पॉइंट ऑफ मिनिमा निकालो। तो ये सब टाइप के क्वेश्चन करना। ओके, चलो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव समझ गए। अब घुसेंगे हम लोग किसमें, इंटीग्रेशन। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सबसे ज़्यादा नंबर इसी से आते हैं और सबसे टफ माना भी जाता है इसे, लेकिन सबसे आसान भी यही होता है अगर पढ़ोगे अच्छे से तो। ओके, तो क्या करना है, देखो सबसे पहले इंटीग्रेशन में तुम्हें बेसिक इंटीग्रेशन का पढ़ना पड़ेगा, फॉर्मूला वगैरह। उसके बाद तुम्हें पढ़ना पड़ता है कि इंटीग्रेशन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का कैसे करेंगे, tan x sin x cos x, इसका अलग अलग तरीके से कैसे करेंगे। तो इंटीग्रेशन जो होता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद तुम्हें सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ना पड़ेगा, जैसे कि तुम्हें बोल देगा कि एक इंटीग्रेशन है, इसमें दो फंक्शन है, तो इतना बराबर t मान लो। तो ये क्वेश्चन साला बहुत ही परेशान करता था, लेकिन शुरुआत में करेगा, प्रैक्टिस जब करने लगोगे ना बहुत ही आसान हो जाता है ये सब। ओके, तो ये सब करना। ओके, अब बात करते हैं इसके बाद, वो है हमारा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। देखो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में क्या होता है, ये सारे इंपॉर्टेंट है, जितना भी मैं अभी डिस्कस किया हूँ ना सारे इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से इन सब टॉपिक्स को पढ़ना। ओके, अब देखो यहाँ पे इंटीग्रेशन में क्या होता है, दो इंटीग्रेशन होता है, u इंटू भी। अब यहाँ पे क्या होता है, दो फंक्शन है u और v, इसका हमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के थ्रू निकालना होता है। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के ऊपर भी क्वेश्चन आता है, तो इसको भी तुम लोग अच्छे से पढ़ लेना। ओके, अब देखो इसके बाद हमारा जो आता है इंटीग्रेशन में, वो हमारा क्या होता है बताओ। अब हमारा स्पेशल इंटीग्रल्स होता है। स्पेशल इंटीग्रल्स मतलब क्या होता है कि तुम्हें 9 गो फॉर्मूला याद करना होता है, 1/x² - a², x² + a², इस टाइप का कुछ देखे होगे तुम लोग, ऊपर में रहता है, बट्टा में रहता है। तो वो सब क्वेश्चन स्पेशल इंटीग्रेशन होता है ना, आर एस अग्रवाल पढ़ते होगे, मैक्सिमम लोग आर एस अग्रवाल, आर टी सर में यही सब पढ़ते हैं। तो वहाँ पे सब स्पेशल इंटीग्रल्स करके फॉर्मूला दिया रहता है, उसके बाद क्वेश्चन दिया रहता है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे भी अच्छे से पढ़ लेना। ओके, चलो इंटीग्रेशन पढ़ लोगे, तब तुम्हारा इसके बाद आता है एरिया अंडर कर्व। बहुत ही आसान टॉपिक है, लेकिन इसके लिए तुम्हें क्या पढ़ना पड़ेगा, तुम्हें पढ़ना पड़ेगा कोनिक सेक्शन जो 11th में है, उसमें पैराबोला, हाइपरबोला, इलिप्स। क्योंकि इसमें जो एरिया अंडर कर्व है ना, एरिया निकालने के लिए तुम्हें इन्हीं सब का बोलेगा कि भाई एक पैराबोला है, उस पर स्ट्रेट लाइन घुस गया है, उसके अंदर का एरिया बता दो। कैसे एरिया निकालेंगे, इंटीग्रेशन की मदद से। तो एरिया अंडर कर्व बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे भी 7 मार्क्स 5 मार्क्स जो भी क्वेश्चन मैक्सिमम ज़्यादा नंबर आता है उसका आएगा। तो एरिया अंडर कर्व पढ़ा, उसका डिफरेंशियल इक्वेशन। देखो अब डिफरेंशियल इक्वेशन में दो बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन है डिफरेंशियल इक्वेशन। एक है होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन और दूसरा है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, और इसके जो एमसीक्यू क्वेश्चन आते हैं वो छोटे छोटे टॉपिक से आते हैं। तो छोटका 4 ऑप्शन वाला जो क्वेश्चन होता है उसको भी अच्छे से प्रैक्टिस करना हो जाएगा। तो ये हो गया। अब डिफरेंशियल इक्वेशन में दो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे पढ़ के ही जाना, वो है होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन और दूसरा है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। इससे भी क्वेश्चन आते हैं 5 नंबर या 7 नंबर जो भी है। उसके बाद देखो, इसके बाद जो हमारा आता है नेक्स्ट टॉपिक, वो आता है हमारा क्या, एक लीनियर प्रोग्रामिंग करके आता है। लीनियर प्रोग्रामिंग में खर्चा, रुपया, ये सब के बारे में ज़्यादा हम लोग पढ़ते हैं। वो भी ग्राफ बनाने वाला क्वेश्चन आता है, इतना समझो। तो लीनियर प्रोग्रामिंग से ग्राफ बनाने वाला क्वेश्चन आता है, वो 7 नंबर का हम लोग के टाइम में आता था। अभी हो सकता है 5 में आए, 7 में आए, जो भी आए, तो वो भी इंपॉर्टेंट है। इसके भी क्वेश्चन आते हैं, तो प्रैक्टिस कर लेना इसके ऊपर भी। लीनियर प्रोग्रामिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, उसके बाद हमें पढ़ना पड़ता है वेक्टर।
देखो वेक्टर से तो डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, बहुत ही आसान क्वेश्चन आता है कि आपको क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है। ससुरा वो तो हम जब तुम कोई सी कॉम्पिटेटिव एग्जाम का तैयारी करोगे ना तो वो साला 1 नंबर में भी नहीं पूछेगा। इतना आसान हमारा बिहार बोर्ड में 4 नंबर में पूछ देता था उस टाइम पे। बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछता है बिहार बोर्ड, बहुत आसान। ठीक है, तो क्या करना है, लीनियर प्रोग्रामिंग के बाद आपको वेक्टर पढ़ना पड़ेगा, जिसमें आपको पढ़ना पड़ता है क्रॉस प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट और स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। ये तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो ये तीनों पढ़ना। और उसके साथ साथ तुम्हें डायरेक्शन कोसाइंस होता है, डायरेक्शन रेशियो होता है, ये भी इसके ऊपर भी क्वेश्चन करना हो। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं हम, सबसे अंतिम जो हमारा है वो है प्रोबेबिलिटी। देखो प्रोबेबिलिटी में बहुत ही आसान क्वेश्चन आएगा और बहुत ही आसानी से तुम लोग कर लोगे। तो प्रोबेबिलिटी में मैं कोई स्पेसिफिक टॉपिक नहीं बताऊंगा, प्रोबेबिलिटी में कहीं से भी घुस के क्वेश्चन आ जाता है, छोटा सा क्वेश्चन आ जाएगा, बड़ा सा आ जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी को आसानी से कर लोगे। बस जितना मैं बताया हूँ ये सारे इंपॉर्टेंट है। इन जितने भी मैं अभी जितना भी बताया हूँ, अगर इतने टॉपिक्स को तुम लोगों ने अच्छे से कवर कर लिया है तो इसी के ऊपर बिहार बोर्ड घुमा फिरा के हर बार क्वेश्चन दे देता है। तो तुम लोग को क्या करना है, दूसरा इसी को प्रैक्टिस करो और हो जाएगा। ओके, और देखो जितना भी हेल्प चाहिए मुझसे, मुझे कमेंट में बताओ क्या सब करना है मेरे को, कौन से टॉपिक पे पढ़ा दूँ। अगर किसी को लेक्चर की ज़रूरत है तो मैं लेक्चर अपलोड कर दूँगा तुम्हें बना के किसी भी चैप्टर का। ठीक है, तो सब्सक्राइब जरूर करो चैनल को और शेयर जरूर करो फ्रेंड्स के साथ, सपोर्ट करो और जो भी करना है करो। बिहार का होने के नाते एक बिहारी भैया को तो सपोर्ट करोगे, मुझे जरूर अंदाजा है कि मैं बिहार बोर्ड के लिए तुम्हें रामबाण इलाज देते रहूँगा, रामबाण टिप्स जिसे बोलते हैं हम लोग अपने भाषा में। तो चलो, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और जो भी करना है कर सकते हो। थैंक यू, और इंस्टाग्राम फॉलो करना है तो कर सकते हो, और वहाँ पे मैं आपको जो भी दिक्कत होगा बता दूंगा। थैंक यू।